अस्सलाम वालेकुम। जिधर हक होता है अली उधर होता है, और अली जिधर होता है हक उधर होता है। हक और अली लाज़म और मलज़ूम हैं। हक अली के बग़ैर नहीं और अली हक के बग़ैर नहीं, क्योंकि सरवरे कायनात ने फरमाया कि हक जो है वो अली के साथ है और अली हक के साथ है। ऐ मेरे रब, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली है। तो दुनिया वालों, अगर हक तलाश करना है, सच तलाश करना है, तो फिर अली के साथ हो जाओ। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और अली की ज़ात एक तरफ हो, तो खुदा की कसम अली की तरफ हो जाओ। क्यों कि जिधर अली खड़ा है उधर रसूल खड़ा है, और जिधर रसूल खड़ा है उधर रब खड़ा है। दुनिया के मामलात में उलझ न जाओ, बल्कि आखिरत संवारने के लिए अली से प्यार करो, अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। क्योंकि सरवरे कायनात ने फरमाया अली से मोहब्बत मुझ रसूल से मोहब्बत है, और मुझ रसूल से मोहब्बत रब से मोहब्बत है। अली ही की ज़ात वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत दिल में बसाने से इंसान के अंदर हक और सच की कुव्वत पैदा होती है। अली की ज़ात इल्म की वारस, अली की ज़ात तख्त की वारस, अली की ज़ात कुरान की वारस, अली की ज़ात दीन की वारस। मैं आपको एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूँ कि एक जंग के दौरान अमीर कायनात अपनी फ़ौज के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ाव हो गया। तो फ़ौज से कहने लगे कि वो सामने दरिया है, वहाँ से पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गई फ़ौज, तो क्या देखते हैं कि वहाँ दो नजूमी हैं, वो खड़े हैं। नजूमी फ़ौज को देखकर कहने लगे कि अपने राहबर से कहना, अपने अमीर से कह दो कि ये 15 दिन उन पे भारी हैं, लिहाजा ये जंग ना करें, इनको शिकस्त हो जाएगी, ये मारे जाएंगे, क्योंकि इनके सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। उन्होंने ज़मीन पे एक दायरा बनाया, फिर इससे लाइनें खींची, जायचा बनाया और कहा कि जाके अपने अमीर से कह दो कि इनको शिकस्त है, लिहाजा जंग ना करें, क्योंकि सितारे इनके हक़ में नहीं। तो शियाने अली जो मौला कायनात को जानते थे वो हंस दिए और कहने लगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये बात तुम खुद जाके हमारे अमीर से करो। हमारा अमीर जो है वो तो इल्म का वारिस है, वो तो सब जानता है। उन्होंने कहा अच्छा चलें, हम आपके अमीर से मिलते हैं। चुनाचे वो इस काफ़िले के साथ, इस लश्कर के साथ मौला कायनात के पास आए, तो मौला कायनात अपने खैमे में थे। तो आके आपके शियान ने कहा कि सरकार अली, ये दो नजूमी हैं और ये कह रहे हैं कि जंग ना करो, क्योंकि ये अयाम आपके लिए बेहतर नहीं, आपके सितारे गर्दिश में हैं, आप जंग हार जाएंगे। मौला कायनात बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जंग हार जाएंगे, आपके सितारे गर्दिश में हैं। उन्होंने जायचा बनाया, लाइनें लगाईं, फिर अपना हिसाब लगाया और कहने लगे कि ये 15 दिन आपके लिए मुश्किल हैं, आप मारे जाएंगे, आप शहीद हो जाएंगे। तो मौला अली मुस्कुरा दिए। आपने अपने ग़ुलाम से कहा जाओ मेरा घोड़ा लाओ। जब घोड़ा आया तो मौला कायनात अपने घोड़े पे सवार हो गए। जो ही सवार हुए तो कहने लगे ऐ नजूमियों, अब दोबारा जायचा लगाओ। जब उन्होंने जायचा लगाया तो कहने लगे कि आप जंग पे जा सकते हो, आपकी जीत हो गई। तो कहने लगे मौला कायनात, पहले तुम हार कह रहे थे, अब जीत कह रहे हो, ये क्या मामला है। उन्होंने कहा पता नहीं जनाब, आप जब घोड़े पे बैठे हैं तो आपकी शिकस्त फ़तह में तब्दील हो गई, सितारे आपके हक़ में हो गए। जिसके कहने पे सितारे तकदीर बदल दें वो मौला कायनात की ज़ात है। मौला कायनात की ज़ात के सामने सितारे, इल्म, दुनिया की तमाम हरकत मौला कायनात के सामने ज़ेर हैं। मौला कायनात एक ऐसी ज़ात हैं जो उनके सामने इल्म ऐसे ही है जैसे इंसान के सामने उसकी हाथ की हथेलियाँ हैं।